आती थी और वहां उसकी जो सहेलियां थी उसके साथ जो दूसरी हमसर औरतें थी वो उनको ताना देती थी, ए हलीमा तू कब अपनी मंजिल को पहुंचेगी, तू कब अपने मकसूद को पहुंचेगी, ये तेरी ऊँटनी है, ये तो चल ही नहीं सकती है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चे की हालत में थे, फिर बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी अजीब चीजें जाहिर हो गई, कुछ ऐसे अजीब वाक़ियात जाहिर हो गए जिनसे अक्लमंद और दानिशमंद इंसान समझ जाने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्हीं वाक़ियात में से एक वाक़या फील है, जिसको पिछले जुमा मैंने आपके सामने भी तफसील बयान फरमाया। किस तरीके से अबरहा ने काबा को मुनहदिम करने का इरादा किया, किस तरीके से वो फिर वहां से निकला और एक जगह मुकीम हुआ, और किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों के जरिए बैतुल्लाह की हिफाजत फरमाई, और अबरहा को किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दर्स इबरत बनाया। इसको पिछले हफ्ते मैंने आपके सामने जिक्र किया। बिल आखिर जब वो वक्त आ गया जिसके लिए सूरज सदियों से तुलू और गुरूब हो रहा था, जिसके लिए 1 लाख से जायद अंबिया ने अपने कौमों को खुशखबरी दी, जिसके लिए सितारे, जिसके लिए सूरज और चांद टिकटिकी बांधे हुए थे, जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरे काबा पर दुआ मांगी थी, जिसकी आखिरी खुशखबरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 771 साल पहले दी कि रसूल मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उसका नाम अहमद होगा, तुम उसकी इत्तबा करना। जब वो वक्त आ गया, वाक़े फील से 50 या 55 रोज बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बतारीख 8 या 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 12 अप्रैल सन 571 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। हजरत आमिना के लख्ते जिगर की विलादत होती है, हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर की विलादत होती है। जब वो दुनिया में तशरीफ लाते हैं, वो यतीम होकर दुनिया में आते हैं, ताकि यतीमों का दर्द आपके सीने के अंदर आ जाए। फअम्मल यतीम फला तक़हर, ताकि यतीम की सोच क्या होती है इसको आप महसूस करें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं, आपकी विलादत से 3 माह कबल आपके वालिद इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। किस तरीके से वो इस दुनिया से अलविदा होते हैं, इस दुनिया से रुखसत होते हैं। एक मर्तबा जब वो तिजारती काफले के साथ शाम रवाना होते हैं, वापसी में जब मदीना पहुंचते हैं, मदीना में आपका नानिहाल होता है, वहां आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अपने नानिहाल में ही ठहर जाते हैं, और वहीं इस बीमारी में वो इंतकाल फरमाते हैं। और यहाँ शाम का काफला जब वापस मक्का पहुंचता है, सारे लोग बाहर तशरीफ लाते हैं ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करें, उनका इस्तेकबाल करें। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा है वो भी बाहर निकलते हैं, अपने नूरे नजर को तलाश करते हैं, लेकिन अब्दुल्ला कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत आमिना बाहर निकलती है, वो राह तख्ती की तख्ती रह गई, लेकिन हजरत अब्दुल्ला कहीं नजर नहीं आते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब लोगों से पूछते हैं, क्या मामला हुआ, मेरे लगते जिगर और मेरे नूरे नजर कहाँ है, वो आपके साथ क्यों नहीं? हालांकि वो आप ही के साथ तो गए थे, लेकिन आपके साथ वापस क्यों नहीं आए हैं? तो लोगों ने कहा उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई थी, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वापसी में वो मदीना ही में ठहरे, अपने नानिहाल में ठहरे, ताकि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वो वापस मक्का आ जाए। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सुना, उनसे रहा नहीं गया, उन्हें अपने बेटे हारिस को हुक्म किया कि जाओ और जल्दी जल्दी मदीना पहुंचो और वहां मामले की खबर ले लो कि किस तरीके से अब्दुल्ला वहां ठहरे हैं और क्यों ठहरे हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है, वहां क्यों ठहरे हैं, क्या बहुत ज्यादा बीमार है। लेकिन उनको मालूम नहीं था हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं।
जब उनको खबर मिलती है, हजरत आमिना को खबर मिलती है जो आपकी वालिदा है, हजरत अब्दुल्ला आपके वालिद है, वालिद की तरफ से आपका नसब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा, और आपकी वालिदा का नाम आमिना बिनते वहब। आपकी वालिदा को जब पता चलता है अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो वो उस वक्त एक दर्दमंदाना अंदाज में एक मरसिया लिखते हैं जिसको तारीख की किताबों ने आज भी महफूज रखा है। एक दर्दमंदाना मरसिया लिखते हैं। एक औरत जब उम्मीद से होती है, उसके शिकम में बच्चा या बच्ची होती है, तो सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़े सहारे की उम्मीद वो शोहर की उम्मीद होती है। लेकिन जब वो शोहर इस दुनिया में न रहे, उस वक्त उस औरत पर क्या गुजरती है वही औरत जान सकती है। हजरत आमिना को जब खबर मिलती है हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, तो बहुत दर्दमंदाना अंदाज में एक मरसिया लिखते हैं जिसको तारीख ने आज भी महफूज रखा है। अल बिदाया वन निहाया में पूरा ये किस्सा भी तफसील बयान किया गया है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, हजरत आमिना फरमाती है कि आपकी विलादत से कबल कुछ ऐसे ख्वाब में देखती थी, कुछ ऐसी अजीब अजीब बातें में देखती थी जिनसे मुझे अंदाजा होता था मेरे इस बेटे की बहुत ऊंची शान होगी, मेरे इस बेटे की बहुत ऊंची शान होगी। ये कोई मामूली बच्चा नहीं है जो मेरे शिकम में है। पैदाइश के वक्त ऐसी अजीब बातें हजरत आमिना के सामने आती है, ऐसी हैरान कुन बातें सामने आती है कि हजरत आमिना हैरान और शुक्र रह जाती है। माँ जब उम्मीद से होती है, जब हमल से होती है, जब माँ के पेट में, माँ के शिकम में बच्चा होता है, उस वक्त उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। बार बार मतली आती है, बुखार होता है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के पेट में होते हैं, हजरत आमिना को कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, न मतली आती है, न बुखार होता है, बिल्कुल सुकून के साथ जिंदगी बसर करते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ बच्चे के साथ कुछ गंदगी भी निकलती है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा सोचना भी गुनाह है कि आपके साथ कुछ गंदगी निकली हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आते हैं, किस तरीके से आते हैं? आपके हाथ, आपकी पेशानी जमीन पे है, पेशानी और हाथ जमीन पे रखे हुए दुनिया में आ जाते हैं। हजरत आमिना फरमाती है जब आप पैदा होते हैं, जिस कमरे में पैदा होते हैं, वो कमरा नूर से मुनव्वर हो जाता है, पूरा कमरा उस नूर से रोशन हो जाता है। और मैं एक नूर को देखती हूँ, उस नूर से मुल्क शाम मुनव्वर हो जाता है, मुल्क शाम रोशन हो जाता है। और बतौर खास मुल्क शाम में जो बसरा का महल है वो मुनव्वर हो जाता है, वो रोशन हो जाता है, वो चमकता है। और इस वाक़या की हकीकत ये बनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में जब अरब से बाहर इस्लाम निकला, इस्लाम की तालीमात निकली, सबसे पहले मुल्क शाम में पहुंची। और मुल्क शाम में भी बतौर खास बसरा के शहर में पहुंची। सबसे पहले इस्लामी तालीमात बसरा के शहर तक पहुंची। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश होती है, ईवान किसरा में ऐसा जलजला आता है कि जिस जलजले की वजह से 12 कंकरे गिर जाते हैं, उस महल के 12 कंकरे गिर जाते हैं। दाएं बाएं कहीं भी जलजला नहीं, बल्कि महल ही में जलजला होता है। बादशाह हैरान और परेशान हो जाता है कि महल ही में क्यों जलजला हो गया। और फिर जब उसको खबर मिलती है, उसको ये खबर पहुंचती है जो आतिश कदा महल में 100 साल बल्कि 1000 साल से रोशन था, जला हुआ था, वो इस जलजले की वजह से बुझ गया। और ज्यादा परेशान हो जाता है, और ज्यादा हैरान हो जाता है कि जो आतिश कदा 100 साल 1000 साल तक कभी बुझा नहीं था, लेकिन आज बुझ गया है। क्या मामला है, क्या माजरा है? लेकिन यहाँ से उसका एक करीबी वजीर उसको खबर देता है कि मैंने आज रात बहुत डरावनी ख्वाब देखा है, अजीब ख्वाब देखा है, अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, जिसकी ताबीर बहुत बुरी हो सकती है। ऐसा ख्वाब मैंने देखा है। और जब वो ख्वाब उसको सुनाता है, वो हक्का बक्का रह जाता है। आखिर हो क्या गया? इसी रात 12-14 कंकरे भी गिर गए, इसी रात आतिश कदा भी बुझ गया, और इसी रात ये वजीर ख्वाब भी देख रहा है। वो हैरान हो गया, एक बंदे को एक बड़े पादरी के पास भेजता है, इस ख्वाब की ताबीर मालूम करके आओ। जब वो पादरी के पास पहुंचता है, पादरी से ताबीर मालूम करता है। पादरी कहता है कि अब शिर्क खत्म होने वाला है, अब शिर्क मिट जाने वाला है।
यहाँ इस रात ऐसे बच्चे की पैदाइश हुई है, ऐसे बच्चे की विलादत हुई है जिस बच्चे के इंतजार में जमीन का जर्रा जर्रा था, जिस बच्चे के इंतजार में सूरज और चांद था, जिस बच्चे के इंतजार में पूरी कायनात थी। हर एक चीज उसके इंतजार में थी, हर एक चीज उस शख्स के इंतजार में थी। उस शख्स की विलादत हुई है, उस बच्चे की पैदाइश हुई है। अब शिर्क मिट जाएगा, अब अदलो इंसाफ का पैकर होगा, अदलो इंसाफ का बोलबाला होगा। अब जुल्मत छट जाएगी, अब तारीकी छट जाएगी, अब अंधेरापन छट जाएगा, अब रोशनी ही रोशनी होगी। अब तौहीद के नूर से पूरी दुनिया जगमगाएगी, पूरी दुनिया महकेगी। अब ये शिर्क मिट जाएगा, अब ये बिदअत और तमाम रसूमात मिट जाएगी। अब वो बच्चा पैदा हुआ है। और ईरानी बादशाहत इन 14 कंकरों की गिनतियों के मुताबिक इनकी बादशाहत 14 बादशाहों तक रहेगी। फिर ईरानी बादशाहत खत्म हो जाएगी, फिर दीन इस्लाम में, फिर इस्लामी हुकूमत ईरान में आ जाएगी। बादशाह मुतमईन हो गया, उसने सोचा कि 40 बादशाहों के गुजरने में एक जमाना लगेगा, एक जमाना लगेगा कि 40 बादशाहतें गुजर जाएंगी। लेकिन 4 साल में ही 10 बादशाहतें गुजर गई, 4 साल में 10 बादशाहतें गुजर गई। 4 साल के बाद फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 14 की 14 बादशाहतें गिर गई और वो मिट गई और वहां इस्लाम का बोलबाला हुआ, वहां इस्लामी हुकूमत कायम हुई। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर मिलती है कि आपके घर में पोता पैदा हुआ है, आपके घर में हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा है फौरन घर की तरफ दौड़ते हैं, बच्चे को गोद में लेते हैं और आपके साथ प्यार करते हैं। फिर आपको तवाफ के लिए मक्का के सामने लेते हैं, बैतुल्लाह के सामने लेते हैं, आपका तवाफ कराते हैं। उसके बाद कहते हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं, ऊंची आवाज से कहते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता है, इसकी एक अजीब शान होगी, इसकी एक ऊंची शान होगी, ये बुलंद बाला मकाम वाला बच्चा होगा, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। और वहाँ उस दौर में तारीखी रिवायत के मुताबिक बाहर से आया हुआ एक यहूदी आलिम था, बहुत जबरदस्त आलिम था, यहूदी किताबों का जानने वाला था। उसने सुबह के वक्त लोगों से पूछा, रात को बच्चा किसके यहाँ हुआ है? लोगों ने कहा किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हुआ है। उसने कहा नहीं नहीं, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा ना हुआ हो। लोगों ने मालूम करके बताया, कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मुतवफ़ा बेटे हजरत अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है। उसने कहा मुझे जल्दी से उसके पास लेकर जाओ। जब वो उसके पास पहुंचा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है, रहमत अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा है। जब देखा, गौर से देखा, अच्छे से उसको देखा तो गशी खाकर नीचे गिर गया। और जब थोड़ी देर के बाद उठ गया, फिर कहा, एक कुरैशियों, ये नबी है, ये आखिरी नबी है जिसका हम बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। इसराइलियों का सितारा मिट गया है, ये इसराइल में आना था, इसको इसराइल में आना था, लेकिन अब ये इसराइल में नहीं आया, ये नियामत अब तुमको मिल गई। एक कुरैशियों, इसकी कदर कर लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अजीब अजीब चीजें जाहिर हो गई। अबू लहब, जिसके बारे में ये आता है, तब्बत यदा अबू लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। कुरान इसके लिए बद्दुआ करता है। जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तालीम, इस्लाम की तालीम देना और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, उस वक्त अबू लहब ने आपको सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वक्त आपको सताता था, हर वक्त आपको परेशान करता था। और आपकी बीवी वम्राअतुहु हम्मालतल हतब, जो आपके ईंधन को कयामत के दिन और जहन्नम में उठाएगी, वो भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती थी, बहुत ज्यादा तंग करती थी, वो भी आपको तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला करती थी। वो अबू लहब, जब उसके पास ये खबर मिलती है, हजरत सौबिया, बाज मुअर्रिखीन फरमाते हैं इन्हें इस्लाम कबूल किया और ये सहाबिया है, उस एतबार से हम रजी अल्लाह अन्हा कहेंगे। हजरत सौबिया जो बांदी थी, उस वक्त अबू लहब को ये खबर देते हैं। अबू लहब को खबर देने के बाद अबू लहब कहता है, उंगली से इशारा करता है, ए सौबिया, तूने मुझे ऐसी चीज की खबर दी है, ऐसी अजीम चीज की खबर दी है, तूने मुझे ऐसी चीज की खबर दी है जिसकी खुशी में मैं तुझको आजाद करता हूँ, मैं तुझको आजाद करता हूँ। सौबिया ने क्या खबर दी थी? सौबिया ने ये खबर दी थी कि आपके यहाँ भतीजा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला के घर में बेटा हुआ है, हसीन और जमील बेटा हुआ है, जिसकी अजीब ही अजीब शान है, जिसकी ऊंची शान होगी, ऐसा बेटा अब्दुल्ला के घर में हुआ है। इस खुशखबरी के सुनने के मौके में उस वक्त अबू लहब
अपनी बांदी को आजाद करता है, उंगली से इशारा करता है, ए सोबिया तू आजाद होगी, इस खुशखबरी के देने की वजह से आप आजाद होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं, सबसे पहले अपनी माँ आमिना का दूध पीते हैं। उसके बाद हजरत सोबिया जो बांदी आजाद करदा बांदी थी, अबू लहब की बांदी थी, उसका दूध पीती है। उसके बाद मक्का का ये रवाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पैदा किया गया था जहां ये रवाज था। वहां अमीर से अमीर लोग, ऊंचे घराने के लोग भी अपने बच्चों को देहातों में बेचते थे, गाँव में बेचते थे, ताकि देहातों की जबान फसी व बलीग थी, ताकि वो जुबान को अच्छे से सीखे, ताकि फसी व बलीग जुबान को सीखे। वहाँ की आबो हवा भी अच्छी थी, ताकि आबो हवा अच्छी आबो हवा में रहे, उनकी अच्छी तहजीब सीखे। वहाँ की तहजीब भी अच्छी थी, ताकि ये तहजीब उनके रगों के अंदर सरायत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बनु साद कबीले में भेजा गया दूध पीने के लिए। फिर हलीमा सादिया ने इनको दूध पिलाया। 4 साल तक उन्होंने वहां रखा। क्या किस्सा हुआ? कबीला बनु साद मक्का से दूर 150 किलोमीटर के फासले पर 2 पहाड़ों के दरमियान एक पहाड़ की चोटी में एक गांव आता है। उस गांव में कबीला बनु साद का एक कबीला रहता है। वहां की औरतें आई ताकि बच्चों को ले जाए। मक्का में अमीर लोग होते थे, उनके बच्चों को ले जाए, उनको दूध पिलाए, फिर उनको कुछ उजरत मिल जाए। वहां के लोग आए तो उनके साथ हजरत हलीमा सादिया उनके हमरा होगी, उनके साथ होगी। वो भी आई। तमाम औरतों ने बच्चे लिए और ऊंचे घराने के बच्चे लिए। हजरत हलीमा सादिया को ये खुशकिस्मत बच्चा नसीब होना था, उनको कोई अमीर घर का बच्चा नहीं मिला। वहाँ बनु साद कबीले का ये हाल था, कहत साली का आलम था, गर्मी का आलम था, माली एतबार से उनकी हालत बहुत कमतर थी। ऐसी हालत थी कि माली एतबार से वो बहुत लागर हो चुके थे, उनके मवेशी लागर हो गए थे। क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। वो इस उम्मीद से आई थी, मैं वहां से बच्चे को लूंगा, उस बच्चे की वजह से मुझे कुछ उजरत मिलेगी, कुछ उजरत की वजह से मैं अपने पेट को भी पालूंगी और बच्चे को भी पालूंगी। जब हलीमा सादिया मक्का पहुंचती है, मक्का में आती है, उसको कोई बच्चा नहीं मिलता है। आखिरकार अपने शोहर हारिस बिन अब्दुल उज्जा को कहती है, हम उसी यतीम बच्चे को लेते हैं। वो यतीम बच्चा है, उम्मीद तो कुछ नहीं है कि कुछ मिल जाए। अगरचे उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार थे, लेकिन माली एतबार से उनकी हालत भी कोई अच्छी नहीं थी, उनकी हालत भी बहुत कमतर थी, बहुत बुरी हालत थी माली एतबार से उनकी भी। वहां से भी कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बच्चे को ले जाते हैं। खाली हाथ जाने के बजाय इसी बच्चे को ले लेते हैं। लेकिन ये किस्मत उनको क्या मालूम, ये किस्मत हजरत हलीमा सादिया को हासिल होनी थी। जब हलीमा सादिया वहां पहुंचती है बच्चे के पास, उसको ले जाती है। उनके पास एक ऐसी ऊँटनी थी जो बहुत लागर थी, दुबली थी, जिसके ऊपर सवार होकर वो बहुत अरसे के बाद मंजिल तक पहुंचाती थी। और वहां उसकी जो सहेलियां थी, उसके साथ जो दूसरी हमसर औरतें थी, वो उनको ताना देती थी, ए हलीमा तू कब अपनी मंजिल को पहुंचेगी, तू कब अपने मकसूद को पहुंचेगी, ये तेरी ऊँटनी है, ये तो चल ही नहीं सकती है। लेकिन जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चे की हालत में थे उस ऊँटनी पर सवार होते हैं, वो ऊँटनी दौड़ने लगती है और ऐसे दौड़ती है जो उसकी सहेलियां बहुत पहले निकल गई थी उनको भी पीछे छोड़ती है। वही औरतें जो पहले ताना देती थी वो कहने लगी, ए हलीमा सादिया क्या तूने सवारी को बदल लिया है? हलीमा सादिया ने कहा, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार बने हैं, इस वजह से ऊँटनी दौड़ रही है। अजीब बरकतों का ज़ुहूर देखते हैं, अजीब रहमतों का ज़ुहूर देखते हैं, अजीब चीजों का ज़ुहूर देखते हैं। फिर क्या हुआ, किस तरीके से क्या बरकतें उन्होंने देखी। और जिस ऊँटनी के थनों में बिल्कुल भी दूध नहीं था, उस ऊँटनी के थन किस तरीके से दूध से भर गए। और हजरत हलीमा सादिया, उनका खुद एक बेटा 1 साल या कुछ महीनों का था, उन हजरत हलीमा सादिया की छातियां भी किस तरीके से दूध से भर गई। इंशाल्लाह इसको अगले हफ्ते बयान करूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।